दिन आपने एकांतिक में बोला था कि दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। महाराज जी, इसका भावार्थ क्या है? जैसे हिरण पे दया की भरत जी ने देखा कि एक मृगी प्यासी थी, वो जल पीने के लिए आई और गर्भवती थी, गर्भ बिल्कुल प्रसव में ही परिणित होने वाला था कि पीछे से सिंह ने दहाड़ की, उस हिरणी ने, मृगी ने छलांग मारी तो छलांग मार के उस पार निकली, पर गर्भ बीच में ही गिर गया धारा में और उस पार जाकर मर गई। दयालु भरत जी ने देखा ये बच्चा तो मर जाएगा पानी में, उठा लिया, उसे अपनी कुटिया ले गए जो झोपड़ी बनाई हुई थी। चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, जिन प्रभु के लिए सब कुछ त्यागा, अपनी रानी, अपने पुत्र, अपना परिवार, राजपाट सब त्यागा, वही उस हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। 2-3 दिन रखना चाहिए, इसके बाद हिरण के झुंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिन प्रभु के चिंतन के लिए परिवार छोड़ दिया तो हिरण का बच्चा क्या। अब उनको लगा कि अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ कहीं भेड़िया न खा जाए, कहीं सिंह न खा जाए। ऐसी भावना से युक्त होकर के वो हिरण को सदैव अपने पास रखने लगे, अपने कांधे पे चढ़ा के गंडकी नदी जाना, अपने कांधे पे चढ़ा के, यहाँ तक कि भगवान का विस्मरण हो गया। भागवत उठा के पढ़, भगवान का विस्मरण हो गया और हिरण की स्मृति, प्यार, दुलार, आसक्ति में इतना तन्मय हो गए कि अंतिम समय शरीर छूटा हिरण का चिंतन करते हुए, तो अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त हुआ। तो दया ने मार दिया ना, भगवान के विस्मरण से युक्त कर दिया। जहाँ भगवान का स्मरण था वहाँ भगवान का विस्मरण करा दिया, हिरण का स्मरण आ गया। तो दया करना जरूरी है, दया बिना साधु कसाई, लेकिन होश में दया को एक सीमा में बांध कर रखिए, जिससे आपका धर्म, आपकी भगवत स्मृति नष्ट ना होने पावे। हम दया दूसरों पर करें पर हमारा भगवान का स्मरण सदैव चलता रहे, हम धर्म से युक्त रहे, हम कहीं उस पर आसक्त ना हो जाएं, ये सावधानी रखने के लिए कहा गया। दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बहुत सावधान होकर के। श्री राधा वल्लभ लाल की।